बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज़ फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रसगुल्ले, और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 गैलन दूध का लिया है। तो 1 गैलन ये जो दूध है तकरीबन ये 4 लीटर के करीब है। इससे तकरीबन आपके 35 to 40 रसगुल्ले बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना हो तो हम कम मेजरमेंट की भी आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। दूध को आप एक देगची में डाल दें और इसे हम मीडियम लो हीट पर गर्म करने रख देंगे। तो दूध में आपने चमचा थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर चलाना है। तो बेसिकली हम अवॉइड कर रहे हैं कि इसके ऊपर मलाई ना जमने पाए, तो लिहाजा आप इसे गर्म करने रख दें। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक करते रहें और चमचा भी इसमें चलाते रहेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस को तकरीबन 25 मिनट्स to 30 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और जब हल्का दूध आप देखें कि अब ये गर्म होना शुरू हो रहा है, तो नीचे हमने हीट डिफ्यूज़र रख दिया था और फिर इसे थोड़ी देर आँच को हमने तेज़ कर दिया। और चमचा यही है कि इसमें चलाते रहेंगे तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो रसगुल्ले की रेसिपी वैसे तो बहुत ही आसान है और आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन असल चीज़ जो है वो है इसमें जो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसे आप अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो फिर आपके रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये तकरीबन 25 मिनट से 30 मिनट हो चुके हैं और अब ये दूध को उबाल आ चुका है। तो जैसे ही इसे उबाल आएगा हम चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो अब चूल्हा बंद करने के बाद आपने दूध को लाजमी 13 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने रखना है। और अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 5 से 7 मिनट भी काफ़ी होंगे। लेकिन यह है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फ़ौरन जो है ना वो दूध को नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि ये गरम गरम दूध को अगर आपने फाड़ा तो ये जो आपका रसगुल्ले हैं वो काफ़ी सख्त बनेंगे। तो इसे हल्का ठंडा करना ज़रूरी है। और बस, और दूसरा ये है कि आपने इसमें चमचा भी चलाते रहना है, क्योंकि ठंडा भी जब दूध हो रहा हो तो इस पर भी मलाई जम सकती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे चलाते भी रहें। दूध को फाड़ने के लिए आप चाहें तो फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें। अगर तो आप लीमू यूज़ करते हैं तो इसे छानना ज़रूरी है, वरना यह है कि उसके रेशे जो हैं वो आपके पनीर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तो उसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन सा होगा। तो कोशिश करें, अगर विनेगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 6 टेबलस्पून के करीब विनेगर ले लिया था और इसे हमने 1 कप पानी में मिक्स कर लिया। तो बस फिर जब आपका दूध जो है 10-12 मिनट के बाद हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने ये विनेगर का जो पानी तैयार किया था हम वो इसमें डालना शुरू करेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से अपने चमचा भी इसमें हिलाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है दूध आपका फटना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें ये थोड़ा सा लम्पी सा टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा, तो ये निशानी है कि दूध आपका फट रहा है। लेकिन जब तक आपका दूध पूरी तरह से फट नहीं जाता, जब तक कि आप देखेंगे कि ये पानी हल्का लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है और ये है कि बिल्कुल मिल्क सॉलिड सेपरेट हो गए हैं, तब तक आपने इसमें विनेगर डालना है। और इस स्टेज पर हम अब इसे छानेंगे। दूध को छानने के लिए आप एक बड़ी देगची ले लें पहले। उसमें हम छन्नी डाल देंगे और छन्नी के ऊपर जो है हमने मलमल का कपड़ा डाल दिया था। तो बस अब ये जो सारा दूध आपने फाड़ा हुआ है वो इसमें डाल देंगे और फिर बस आपने कपड़े को निचोड़ना है और हल्के हाथों से आपने इसे बस निचोड़ना है। तो जितना पानी आप इसमें से निकाल सकते हो वो आप निकाल दें। तो ख्याल रखें, दूध ये अभी आपका गर्म है तो हल्के हाथों से ही आप इसे निचोड़ पाएंगे, वरना ये है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा इस पॉइंट पर। तो पानी जो इसका निकला है उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि स्मूदीज़ बना ली, सूप के लिए स्टॉक बनाया, चाहें तो नट्स वगैरह इसमें आप सोक कर लें, और अगर आप चाहें तो ब्रेड भी बेक कर सकते हैं। तो बहरहाल इसकी हमें रस मलाई में ज़रूरत नहीं होगी, तो इसे हम साइड पे रख देंगे। तो पनीर या छेना जो भी आप इसे कहें, इसे अब हमें धोना मस्ट है, क्योंकि इसमें हमने विनेगर डाला था या लेमन जूस आपने अगर डाला हो तो इसमें एक खटास सी होगी अंदर, तो इसे हमने बाहर निकालना है, क्योंकि रस मलाई में हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो हमने फिर से इसे मलमल के कपड़े में डाल दिया था और यहाँ पर हमने तकरीबन 4 कप पानी यूज़ किया है। सादा पानी यूज़ किया है, बस इसमें आप पानी डालते जाएं और हाथ से इसे धोते जाएंगे हम। और देखें, बस ये इस तरह से हमने धो लिया और फिर
आप जो है इस मलमल के कपड़े को लपेटें और इसमें से जितना पानी आप निचोड़ सकते हो हल्के हाथों से इसे हम निचोड़ लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए कहीं पे लटका दें ताकि इसका पानी इसमें से निकलता जाए। और अगर लटकाने की जगह ना हो तो आप बेशक उसे फिर छन्नी के ऊपर ही डाल दें। और ये है कि इसमें से हमें जो एक्सेस पानी है वो भी निकालना होगा, क्योंकि अगर इसमें पानी बहुत ज़्यादा रह गया तो एक तो है ये है कि इसके ना बॉल्स आसानी से बनेंगे, और दूसरा ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए तो फिर ये चाशनी में जाते ही फटने शुरू हो जाएंगे। अब हम रसगुल्लों के लिए उसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आपने एक खुले मुंह का बर्तन लेना है और इसमें हमने डाली है 2 कप चीनी, 2.5 लीटर पानी, और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 से 6 इलायची। तो ये तमाम चीज़ें आप डाल दें, इसे थोड़ा सा हम हिला लेंगे और इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसमें पूरी तरह से उबाल नहीं आ जाता। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे 5 और मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये जो पनीर हमने साइड पे रखा था 2 घंटों के लिए, इसमें से काफ़ी पानी भी निकला है देगची में, और इसे हम मज़ीद जो है हाथों से भी थोड़ा दबाएंगे तो और पानी जो जितना भी हो उसमें वो निकल जाए। तो अब इसे हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पनीर बना है इसका जो टेक्सचर है अभी वो काफ़ी क्रम्बली है, इसमें काफ़ी भुरभुरापन है। तो इसे हमने अब हाथों से मसलना है। तो जैसे जैसे आप इसे गूंदना शुरू करेंगे या मसलना शुरू करेंगे तो इसका एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसे हाथों से और हथेली से हम आहिस्ता आहिस्ता बस इसी तरह से गूंदते रहेंगे। तो ये प्रोसेस के लिए आपको हाथों का ही इस्तेमाल करना है, इसे हम किसी भी मशीन में नहीं डाल सकते। तो जैसे जैसे आप इसे मसलते रहें, आप नोट करते रहें कि ये टेक्सचर इसका स्मूथ हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसे हमने बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना। तो गोली बना के आप चेक करें इसकी, और अगर तो बॉल आपका बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार होता है और इसमें किसी किस्म के भी कोई क्रैक्स नहीं हैं तो ये आपका डो जो है वो अब रेडी है। और अगर तो आप देखते हैं कि इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसको थोड़ा और मसलेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने एक बॉल तैयार किया है। तो इसमें हल्का सा टेक्सचर है लेकिन किसी किस्म का भी इसमें कोई क्रैक नहीं है। तो आपको बस इसी स्टेज पे डो को लाना होगा, और जब ये डो आपका इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपने तमाम डो के बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तो ये देखें हमारे तकरीबन 35 टू 38 रसगुल्ले के ये बॉल्स तैयार हो चुके हैं। तो अब ये पकने के लिए तैयार है। तो उबलती हुई चाशनी में हम एक एक करके अब रसगुल्ले के बॉल्स शामिल करना शुरू करेंगे, और इसे आपने एक एक करके ही डालना है, एक साथ नहीं उंडेलना है। और क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम 2 बैचेस में इसे पकाएंगे। तो जब आप देखें कि आपने इनफ क्वांटिटी डाल दी है इसमें तो हम इसे ढकना बंद करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर पकाने के लिए रख देंगे। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पैन को आपने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े फूलेंगे भी। तो 5 मिनट पकने के बाद आप ढकना खोलें। तमाम रसगुल्लों की आप जो साइड है वो पलटेंगे, और पलटने के बाद आप फिर से इसे ढकना बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर फिर और 5 मिनट के लिए इसे पकाने के लिए रख देंगे। तो ये देखें 10 मिनट के बाद अभी आपके रसगुल्ले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर हम इसे ढकना खोल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढकने बगैर हम फिर से पकने के लिए रखेंगे। तो बस ये अब रसगुल्ले जो पक चुके हैं इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, और इसी चाशनी में जो दूसरा बैच हमारा बच गया था उसे भी पकाने रख देंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है अगर चाशनी आपकी कम हो चुकी होगी तो आपने मज़ीद थोड़ी चाशनी बना के इसका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि चाशनी अगर कम हो गई तो ये सही से पक नहीं पाएंगे। इन रसगुल्लों को आप फ्रिज में पूरी तरह से जब ठंडा करेंगे तभी उसमें खाने में लज्जत आएगी। और एज अ गार्निश अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कुटे हुए आप पिस्ता छिड़क दें थोड़े से। तो ये देखें ये रसगुल्ले बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। इसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही स्पंजी भी है, और दूसरी ये बात है कि ये बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बस अब आप भी इसे बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।